नमस्ते। मैं डॉ प्रिया शर्मा हूँ और मैं भारत में अपने बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखती हूँ। हर रात 2 या 3 बजे जागना पेयसिट के बाद सामान्य लग सकता है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इसका कारण आपके खाए जाने वाले मेवे जितने सरल हो सकते हैं? हाँ, रात के खाने के बाद वह स्वस्थ मुट्ठी भर मेवे भी चुपचाप आपके मूत्राशय ब्लैडर को आपको जगाने के लिए मजबूर कर रहे होंगे। मैंने इतने सारे बुजुर्गों को रात में पेशाब आने की समस्या से चुपचाप पीड़ित देखा है। उन्हें कभी यह एहसास ही नहीं हुआ कि उनका नाश्ते का कटोरा भी समस्या का हिस्सा था। आज मैं आपको 5 ऐसे मेवे बताऊंगी जो आपको अपने मूत्राशय को सहारा देने के लिए खाने चाहिए, और 5 ऐसे मेवे जिनसे आपको बचना चाहिए, खासकर सूर्यास्त के बाद। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे सुनना चाहूंगी, आप यह कहाँ से देख रहे हैं और अभी क्या समय हुआ है? कृपया इसे टिप्पणियों में लिखें। मैं वास्तव में यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि आप कौन हैं और इस यात्रा में कहां हैं। और अगर आपको ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां उपयोगी लगती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप अपने जैसे बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से बनाए गए कोई और सुझाव कभी न चूकें। चलिए शुरू करते हैं। हम 60 के बाद पेशाब करने के लिए क्यों जागते हैं? नमस्ते मेरे प्यारे बुजुर्ग। आपने 60 की उम्र पार करने के बाद अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस किया होगा। शायद यह धीरे धीरे शुरू हुआ, रात में एक बार पेशाब करने के लिए उठना, फिर 2 बार, और अब शायद सूर्योदय से पहले 3 बार भी। और हर बार आप सोचते हैं, क्या यह सिर्फ बुढ़ापा है? क्या अब से ऐसा ही रहेगा? मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बताना चाहती हूँ, कुछ ऐसा जो मैंने लखनऊ से लेकर कोच्चि तक के बुजुर्गों के साथ कई वर्षों तक काम करने के बाद सीखा है। रात में पेशाब आना, जिसे नॉक्टूरिया भी कहा जाता है, सिर्फ बूढ़े होने का एक स्वाभाविक हिस्सा नहीं है। यह आपके शरीर का आपको यह बताने का एक सौम्य तरीका है कि अंदर किसी चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। एक छोटा सा बदलाव, थोड़ा सा सहारा। आइए इसे एक साथ समझें, धीरे धीरे, स्पष्ट रूप से, दया के साथ। क्योंकि एक बार जब आप समझ जाएंगे कि आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है, तो आप देखेंगे कि आपके पास अभी भी शांति से सोने की शक्ति है। 1, वैसोप्रेसिन, वह हार्मोन जो आपको रात में सूखा रखता है। आप देखिए, जब हम छोटे होते हैं तो हमारा शरीर नींद के दौरान स्वाभाविक रूप से वैसोप्रेसिन नामक एक हार्मोन का उत्पादन करता है। यह हार्मोन आपके गुर्दों, किडनी को कहता है, अब आराम करो, धीमे हो जाओ। जब हम सोते हैं तो और पेशाब बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसोप्रेसिन के लिए धन्यवाद। आपका शरीर धीरे से तरल पदार्थों को रोके रखता है। आपका मूत्राशय शांत रहता है और आप बिना किसी बाधा के रात भर सोते हैं। लेकिन 60 की उम्र के बाद वैसोप्रेसिन का उत्पादन कम होने लगता है। यह आपकी गलती नहीं है। यह प्रकृति का हिस्सा है, उम्र बढ़ने का हिस्सा है। लेकिन इसका परिणाम यह होता है, आपके गुर्दों को धीमा होने का संदेश नहीं मिलता है। वे तब भी छानना और मूत्राशय में पेशाब भेजना जारी रखते हैं जब आपका शरीर आराम करने की कोशिश कर रहा होता है। यही कारण है कि इतने सारे बुजुर्ग, यहाँ तक कि वे भी जो शाम 7 बजे के बाद बहुत कम पानी पीते हैं, फिर भी सुबह 2 बजे जाने की तत्काल आवश्यकता के साथ जाग जाते हैं। शरीर टूटा नहीं है, लेकिन व्यवस्था अब सही तालमेल में काम नहीं कर रही है। 2, एक कमजोर मूत्राशय जो बहुत जल्दी बोलता है। एक और कारण है मेरे दोस्त, और यह आपके पेट के निचले हिस्से के ठीक पीछे चुपचाप बैठता है। मूत्राशय। युवावस्था में मूत्राशय पूरा भरने से पहले आराम से 400 से 500 मिलीलीटर पेशाब धारण कर सकता है। लेकिन 60 के बाद मूत्राशय के आसपास की नसें अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। वे आपके मस्तिष्क को तत्काल संकेत भेजना शुरू कर देती हैं, तब भी जब अंदर सिर्फ 150 मिलीलीटर होता है, मुश्किल से आधा गिलास। और जब वह संकेत आपके मस्तिष्क तक पहुंचता है, तो शरीर को विश्वास हो जाता है कि जागने का समय हो गया है, भले ही आप गहरी नींद में हों। ऐसा नहीं है कि आपका मूत्राशय कमजोर या क्षतिग्रस्त है, यह बस अब अधिक बातूनी हो गया है, दबाव के प्रति अधिक सतर्क। उम्र के साथ मांसपेशियां भी थोड़ी ढीली हो जाती हैं, खासकर उन महिलाओं में जिनके बच्चे हुए हैं या प्रोस्टेट की सूजन वाले पुरुषों में। तो शांत महसूस करने के बजाय आपका मूत्राशय एक नरम अलार्म भेजता है, और एक बार जब यह आदत बन जाती है तो चक्र हर रात दोहराता है। 3, धीमे गुर्दे, धीमा पाचन, लेकिन रात में अधिक काम। अब चलिए आपके गुर्दों के बारे में बात करते हैं। वे 2 छोटे लेकिन शक्तिशाली अंग जो आपकी पीठ के निचले हिस्से के पास बैठते हैं। उनका काम कचरे को छानना, तरल पदार्थ का प्रबंधन करना
और आपके रक्तचाप को संतुलित करने में मदद करना है। लेकिन शरीर के हर हिस्से की तरह वे भी उम्र के साथ धीमे हो जाते हैं। दिन के दौरान वे चुपचाप अपना काम करते हैं, लेकिन अगर आप बहुत देर तक बैठते हैं या पर्याप्त नहीं चलते हैं तो तरल पदार्थ आपके पैरों में जमा होने लगता है। हो सकता है कि आप इस पर ध्यान न दें, लेकिन जिस क्षण आप रात में लेटते हैं वह तरल पदार्थ आपके गुर्दों की ओर वापस चला जाता है। और गुर्दे क्या करते हैं? वे कहते हैं, ओह, और तरल, मुझे इसे छानने दो। तो वे फिर से काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक उसी समय जब आप सोना चाहते हैं। यही कारण है कि जो बुजुर्ग दिन भर बैठते हैं और सुबह में ज्यादा हिलते डुलते नहीं हैं, वे अक्सर रात में बाथरूम के चक्कर लगाते हैं। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या पीते हैं, यह इस बारे में है कि आप दिन के दौरान कैसे चलते हैं। एक सरल समाधान: सुबह एक छोटी सैर, बैठे समय पैरों में खिंचाव और दोपहर में हल्की गतिविधि। यह आपके शरीर को सही समय पर तरल पदार्थ छोड़ने में मदद करता है, सोते समय नहीं। 4. ऐसे खाद्य पदार्थ जो चुपचाप आपके मूत्राशय में जलन पैदा करते हैं। अब यहाँ कुछ ऐसा है जिसे बहुत कम लोग महसूस करते हैं। भले ही आप सही समय पर पानी पीते हों, आपका आहार अभी भी आपकी नींद को परेशान कर सकता है। कुछ खाद्य पदार्थ, विशेष रूप से रात के खाने में या सूर्यास्त के बाद खाए जाने वाले, आपके मूत्राशय की नसों में धीरे धीरे जलन पैदा कर सकते हैं। इनमें टमाटर, अचार, खट्टे फल, मसालेदार चटनी और यहाँ तक कि रात 8 बजे की वह कड़क मसाला चाय भी शामिल है। क्यों? क्योंकि ये खाद्य पदार्थ आपके पेशाब को थोड़ा अधिक अम्लीय एसिडिक बना सकते हैं। एक अम्लीय पेशाब जब व्यलिसांते मूत्राशय की परत को छूता है तो नरम त्वचा पर गर्मी जैसा महसूस होता है। मूत्राशय असहज हो जाता है, दर्द में नहीं बल्कि दबाव में। यह पूरा न होने पर भी खाली करने के संकेत भेजता है। मैं एक बार पुणे की एक बुजुर्ग महिला से मिला जिसने कहा, डॉक्टर, मैं रात में सिर्फ 1 कप अदरक की चाय पीती हूँ, फिर भी मैं जाग जाती हूँ। हमने बस उसकी चाय को शाम 5:30 बजे कर दिया और उससे रात में गर्म पानी पीने को कहा। 1 हफ्ते के भीतर उसकी नींद गहरी हो गई और उसकी सुबह स्पष्ट हो गई। तो हाँ, यहाँ तक कि एक भोजन जो स्वस्थ महसूस होता है, गलत समय पर एक शांत ट्रिगर हो सकता है। क्या खाना है और कब खाना है, यह जानने से बहुत फर्क पड़ सकता है। 5. यह उम्र नहीं है, यह आदत है, और आदतें बदली जा सकती हैं। मेरे प्यारे बुजुर्ग, मैं चाहता हूं कि आप इस हिस्से को सबसे ज्यादा याद रखें। रात में पेशाब करने के लिए जागना सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आप बूढ़े हो गए हैं। यह ज्यादातर छोटी छोटी आदतों के कारण है जिन्हें 60 के बाद किसी ने आपको बदलना नहीं सिखाया। आप कितना पानी पीते हैं? आप रात का खाना किस समय खाते हैं? क्या आप दोपहर में झपकी लेते हैं? क्या आप रात 9 बजे चाय पीते हैं? या क्या आप बिस्तर पर जाने से ठीक पहले शौचालय जाते हैं, तब भी जब आपको इच्छा महसूस ना हो? ये गलत आदतें नहीं हैं, वे बस असमायोजित हैं। जैसे चेन्नई की गर्मी में ऊनी स्वेटर पहनना, इसका मतलब यह नहीं है कि स्वेटर खराब है। इसका मतलब सिर्फ यह है कि समय गलत है। और यहाँ आशावादी हिस्सा है। एक बार जब आप छोटे छोटे बदलाव करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि अपने शाम के नाश्ते को समायोजित करना या थोड़ा और चलना, तो परिणाम शक्तिशाली हो सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपका शरीर फिर से भरोसा करने लगता है। आपकी नींद लंबी हो जाती है, आपकी सुबह हल्की महसूस होती है और आपको एहसास होता है, मैं उम्र के रहमो करम पर नहीं हूं, मैं अभी भी प्रभारी हूं। अच्छी नींद और रात में पेशाब कम करने के लिए आपको खाने चाहिए 5 प्रकार के बीज। कद्दू के बीज, प्रोस्टेट और शांतिपूर्ण नींद के लिए बड़े लाभों वाला एक छोटा सा मेवा। मेरे प्यारे बुजुर्ग, कभी कभी हमारे आसपास के सबसे सरल खाद्य पदार्थों में सबसे शक्तिशाली उपहार होते हैं, और कद्दू के बीज एक ऐसा ही उदाहरण है। आपने उन्हें अपनी स्थानीय किराना दुकान में या शायद खाना पकाने के दौरान एक पके कद्दू के नरम केंद्र के अंदर देखा होगा। बहुत से बुजुर्ग ये नहीं जानते हैं कि ये छोटे हरे बीज आपके प्रोस्टेट स्वास्थ्य और आपकी नींद के लिए एक शांत समर्थन प्रणाली हैं। खासकर 60 की उम्र के बाद, जब शरीर अधिक संवेदनशील हो जाता है, कद्दू के बीज एक सौम्य लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मैं आपको धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से समझाता हूँ, जैसे एक भरोसेमंद पारिवारिक डॉक्टर आपको बताएगा। कद्दू के बीज स्वाभाविक रूप से 2 खनिजों में समृद्ध होते हैं जिनकी अक्सर वृद्ध वयस्कों में कमी होती है: मैग्नीशियम और जस्ता, जिंक। मैग्नीशियम
आपकी मांसपेशियों और नसों को रात में आराम करने में मदद करता है, जिससे सो जाना और सोए रहना आसान हो जाता है। दूसरी ओर, जस्ता आपके प्रोस्टेट ग्रंथि का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेष रूप से उन पुरुषों के लिए महत्वपूर्ण है जो अक्सर पेशाब करने के लिए जागते हैं। साथ में, ये पोषक तत्व रात की तात्कालिकता को कम करते हैं और आपके मूत्राशय को रात भर अधिक शांति से आराम करने की अनुमति देते हैं। और यह सिर्फ विज्ञान के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि आप हर सुबह कैसा महसूस करते हैं। बाथरूम के कम चक्कर का मतलब है गहरी नींद, पैरों में कम दर्द और एक स्पष्ट सिर। सूर्योदय के बाद आप हल्का, स्थिर और अपने दिन की छोटी छोटी खुशियों के लिए अधिक तैयार होकर उठते हैं। सुबह की प्रार्थना, आपकी पोती का फोन या बाजार तक एक छोटी सी सैर। मैं आपको जयपुर में मिले किसी व्यक्ति, श्री वर्मा जी के बारे में बताता हूँ। 71 वर्ष के सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी। वह हर रात 3 बार जागते थे, बेचैन महसूस करते थे और चिंतित रहते थे कि कुछ गलत है। उनके डॉक्टर ने कहा कि उनका प्रोस्टेट थोड़ा बढ़ा हुआ है। कुछ भी खतरनाक नहीं है, लेकिन नींद में खलल डालने के लिए पर्याप्त है। मजबूत दवा के बजाय हमने एक सरल दिनचर्या की कोशिश की। हर शाम 5 बजे एक बड़ा चम्मच भुने हुए कद्दू के बीज। 2 सप्ताह के भीतर वह रात में केवल 1 बार जागने लगे। 1 महीने के बाद उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मैं अब सुबह 4 बजे तक सीधा सोता हूँ। मेरे पैर अब भारी महसूस नहीं होते। कुंजी, मेरे दोस्त, समय और मात्रा है। कद्दू के बीज शाम को खाए जाने चाहिए। आदर्श रूप से शाम 4:30 से 6 के 4 बजे के बीच। थोड़ी मात्रा, बस एक बड़ा चम्मच या लगभग 10 से 12 ग्राम पर्याप्त है। आप उन्हें घर पर बिना नमक या मसाले के हल्का भून सकते हैं या उन्हें पीसकर अपनी खिचड़ी या दही पर छिड़क सकते हैं। शाम 7 बजे के बाद उन्हें लेने से बचें, खासकर यदि आपका पाचन कमजोर है या आप आसानी से फूला हुआ महसूस करते हैं। कुछ बुजुर्ग मुझसे पूछते हैं, क्या महिलाएं भी इन बीजों को खा सकती हैं? और इसका उत्तर बिल्कुल हाँ है। कद्दू के बीज हड्डियों की मजबूती, रक्त शर्करा नियंत्रण और यहाँ तक कि मूत्राशय की परत में सूजन को कम करने में भी मदद करते हैं। वे न केवल पुरुषों के लिए बल्कि किसी भी बुजुर्ग के लिए सहायक हैं जो अधिक शांति से सोने का एक प्राकृतिक तरीका ढूंढ रहे हैं। तो अगली बार जब आप कद्दू खोलें तो बीजों को फेंके नहीं, उन्हें आजमाएं, उन्हें धीरे से भूनें और उन्हें अपनी रात की नींद के लिए एक छोटे से उपहार के रूप में मानें। क्योंकि कभी कभी उपचार दवा से नहीं आता है, यह सही समय पर सही इरादे से खाए गए एक छोटे से बीज से आता है। और सबसे अच्छी बात, आपका शरीर अभी भी सुन रहा है। यह आपके धीरे धीरे, धैर्यपूर्वक एक बार में एक बीज की देखभाल करने की प्रतीक्षा कर रहा है। अलसी के बीज, छोटे बीज जो आपके मूत्राशय को शांत करते हैं और शांतिपूर्ण नींद का समर्थन करते हैं। नमस्ते प्यारे बुजुर्ग। कुछ खाद्य पदार्थ इतने छोटे और विनम्र होते हैं कि हम अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, और अलसी के बीज बिल्कुल वैसे ही हैं। आपने उन्हें अपनी बेटी की रसोई की शेल्फ पर या किसी स्वास्थ्य पत्रिका में सलाद पर छिड़का हुआ देखा होगा, लेकिन हम में से 60 से ऊपर के लोगों के लिए ये छोटे भूरे बीज कुछ कहीं अधिक मूल्यवान प्रदान कर सकते हैं। शांत रातें और शौचालय के कम चक्कर। मैं आपको बताता हूं क्यों। अलसी के बीज स्वाभाविक रूप से ओमेगा 3 फैटी एसिड और लिग्नेन नामक किसी चीज से भरपूर होते हैं, जो दोनों शरीर के अंदर की खामोश सूजन को कम करने में मदद करते हैं। साठकोपा के साबिते से 60 की उम्र के बाद हमारे ऊतक अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, विशेष रूप से मूत्राशय, जो बिना संक्रमण के भी चिढ़ सकता है। यह जलन हमेशा दर्द का कारण नहीं बनती है, लेकिन यह तात्कालिकता पैदा करती है, वह असहज भावना जो आपको सुबह 2 या 3 बजे जगाती है। सूजन को कम करके अलसी के बीज मूत्राशय की परत को शांत करने में मदद करते हैं, जिससे आप रात भर अधिक गहराई से आराम कर पाते हैं। लेकिन और भी बहुत कुछ है। ओमेगा 3 जोड़ों के स्वास्थ्य, हृदय की लय और यहाँ तक कि हल्के मिजाज के मुद्दों का भी समर्थन करता है, जिनका कई बुजुर्ग चुपचाप सामना करते हैं, लेकिन शायद ही कभी इसके बारे में बात करते हैं। यह आपके पूरे सिस्टम के लिए एक प्राकृतिक तेल की तरह है, जो अकड़न को नरम करता है, छिपी हुई असुविधा को कम करता है और आपकी शाम में थोड़ी शांति वापस लाता है। अब
आप इसे कैसे और कब लेते हैं? इसका उत्तर धीरे धीरे और लय के साथ है। अलसी के बीजों को खाने से पहले हमेशा पीस लेना चाहिए, अन्यथा वे बिना अवशोषित हुए गुजर जाते हैं। दिन में 1 या 2 बार आधा चम्मच पिसी हुई अलसी लें, या तो सुबह गर्म पानी के साथ या शाम को दही या नरम खिचड़ी के साथ मिलाकर। रात 8 बजे के बाद इसे लेने से बचें, खासकर अगर आपका पाचन कमजोर है, क्योंकि यह रेशेदार होता है और कुछ बुजुर्गों में सूजन पैदा कर सकता है। मैं आपको वाराणसी से पुष्पा माँ जी की कहानी सुनाता हूँ। वह संत यारे महंगाई के बाद 59 वर्ष की हैं, अपनी छोटी बहन के साथ रहती हैं और अक्सर हर रात 3 बार पेशाब करने के लिए जागने के बारे में शर्मिंदा महसूस करती थीं। उनकी पोती ने उन्हें शाम 6 बजे गर्म दूध के साथ पिसी हुई अलसी से परिचित कराया। 10 दिनों के भीतर पुष्पा माँ जी ने कहा, मैं बाथरूम जाने की आवश्यकता के बिना 5 घंटे सीधे सोई। मैं अब हल्का और शांत महसूस करती हूँ। उस छोटे से बदलाव ने उन्हें अपनी कहानी साझा करने का साहस दिया और अब उनकी कॉलोनी की 3 अन्य महिलाओं ने भी यही दिनचर्या शुरू कर दी है। अलसी के बीज पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सुरक्षित हैं और विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए सहायक हैं जो मजबूत दवा या नींद की गोलियों से बचना चाहते हैं। लेकिन निरंतरता महत्वपूर्ण है। गहरे प्रभावों को नोटिस करने के लिए उन्हें कम से कम 3 सप्ताह तक रोजाना लें। और एक और बात, मेरे दोस्त, मेरे काफी दुर्गम है। अपनी पिसी हुई अलसी को हमेशा धूप से दूर एक वायुरोधी जार में रखें। ये बीज नाजुक होते हैं और अगर बहुत देर तक खुले छोड़ दिए जाएं तो उनका तेल बासी हो सकता है। जब आप अपने शरीर को देखभाल के साथ खिला रहे हों तो ताजगी मायने रखती है। तो अगली बार जब आप सोचें कि शाम को क्या खाएं, तो सरल सोचें, प्राकृतिक सोचें, अलसी के बारे में सोचें। क्योंकि कभी कभी शांति बेडरूम में नहीं, बल्कि सही समय पर लिए गए गर्म पिसे हुए बीजों के एक चम्मच में शुरू होती है। आपका शरीर अभी भी सुनता है, आपका मूत्राशय अभी भी ठीक होता है और आपकी नींद अभी भी धीरे धीरे धैर्यपूर्वक एक बार में एक बीज करके वापस आ सकती है। तिल के बीज मजबूत गुर्दों, संतुलित हार्मोन और शांतिपूर्ण नींद के लिए एक पारंपरिक भारतीय सुपरफूड। नमस्ते मेरे प्यारे बुजुर्ग। एक कारण है कि हमारे पूर्वज हमेशा रसोई में तिल के बीजों का एक छोटा जार रखते थे। ये छोटे बीज सदियों से भारतीय भोजन और अनुष्ठानों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन परंपरा से परे वे शांत ज्ञान रखते हैं, खासकर हम में से उन लोगों के लिए जो 60 पार कर चुके हैं। आप देखिए, तिल के बीज सिर्फ स्वादिष्ट नहीं होते हैं, वे गहराई से पौष्टिक होते हैं, खासकर उम्र बढ़ने वाले शरीरों के लिए। वे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और प्राकृतिक पौधे आधारित वसा से भरपूर होते हैं। लेकिन जो चीज उन्हें वास्तव में विशेष बनाती है, वह है आपके गुर्दों का समर्थन करने, खामोश सूजन को कम करने और धीरे धीरे आपके हार्मोन को संतुलित रखने में मदद करने की उनकी क्षमता। 60 के बाद गुर्दे धीमे हो जाते हैं और शरीर गर्मी और ऊर्जा खोने लगता है, खासकर सुबह के समय। यही कारण है कि कई बुजुर्ग ठंडे पैर, पीठ के निचले हिस्से में दर्द महसूस करते हैं या रात के दौरान अधिक बार पेशाब करने के लिए जागते हैं। तिल के बीज आयुर्वेद और आधुनिक पोषण के अनुसार गुर्दों को टोन करने में मदद करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे कोमल शक्ति और गर्मी बहाल करते हैं। उनमें सेसमिन भी होता है, एक यौगिक जो आंतरिक सूजन को कम करता है, विशेष रूप से मूत्राशय और मूत्रपथ में। और पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए तिल के बीज हार्मोन संतुलन का समर्थन करते हैं, विशेष रूप से महिलाओं में रजोनिवृत्ति और पुरुषों में एंड्रोजन के दौरान। उनमें फाइटोएस्ट्रोजन प्राकृतिक पौधे हार्मोन होते हैं जो नींद, पाचन और मनोदशा को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। तो अगर आपकी नींद टूटी हुई लगती है या आपका शरीर सूखा और थका हुआ महसूस करता है, तो तिल एक छोटा प्राकृतिक समाधान हो सकता है। मैं आपको नासिक की लता आंटी के बारे में बताता हूँ। वह 66 वर्ष की हैं, एक पुरानी कथक नृत्यांगना है जो अब अपना समय बच्चों को पढ़ाने और अपने तुलसी के पौधे की देखभाल करने में बिताती हैं। वह रात में बार बार पेशाब आने, जोड़ों में दर्द और पूरी रात की नींद के बाद भी हमेशा थका हुआ महसूस करने की शिकायत करती थीं। उनके पड़ोसी ने कुछ बहुत ही सरल सुझाव दिया। एक बड़ा चम्मच काले तिल के बीज भूनें, इसे आधा चम्मच गुड़ के साथ मिलाएं और इसे शाम 5 बजे खाएं। 2 सप्ताह के भीतर लता आंटी ने अपनी पीठ के निचले हिस्से में गर्माहट महसूस की। उनकी नींद गहरी हो गई और उनकी रात की पेशाब 3 बार से घटकर सिर्फ 1 बार रह गई।
तिल के बीजों को लेने का सबसे अच्छा तरीका भुना हुआ है, कच्चा नहीं। आप दिन में एक बार 1 चम्मच खा सकते हैं, अधिमानतः शाम 4 से 6 मीडियम तेज के बीच, जब आपका पाचन मजबूत होता है लेकिन आपका शरीर आराम कर रहा होता है। आप इसे रोटी के आटे में मिला सकते हैं, खिचड़ी पर छिड़क सकते हैं या घर का बना तिल लड्डू के लिए गुड़ के साथ मिला सकते हैं। रात में बहुत ज्यादा खाने से बचें, खासकर अगर आपको एसिडिटी या कमजोर पाचन है। उच्च रक्तचाप या कमजोर हड्डियों वाले लोगों के लिए तिल के बीज मैग्नीशियम और कैल्शियम भी प्रदान करते हैं। दोनों बेहतर संतुलन और कम गिरने के लिए आवश्यक हैं, और कई दवाओं के विपरीत वे बिना किसी दुष्प्रभाव के आते हैं। केवल गर्मी, आराम और कोमल पोषण। तो प्यारे बुजुर्ग, इस छोटे से बीज को कम मत समझिए। ये छोटा हो सकता है, लेकिन इसके अंदर ताकत, उपचार और शांत संतुलन की एक लंबी विरासत बसती है। और कभी कभी भुने हुए तिल का 1 चम्मच ही वह सब है जो आपका शरीर थोड़ा बेहतर आराम करने, थोड़ा मजबूत महसूस करने और थोड़ी और आशा के साथ जागने के लिए मांग रहा है। बादाम, वह कोमल मेवा जो आपको गहरी नींद सोने और तरोताजा जागने में मदद करता है। नमस्ते प्यारे बुजुर्ग, आपने अपनी दादी को यह कहते सुना होगा, हर रोज 2 बादाम खाओ, यह दिमाग के लिए अच्छा है। लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि बादाम आपकी नींद के लिए भी एक खामोश मददगार है, खासकर 60 के बाद जब आराम हल्का हो जाता है और रातें ज्यादा बेचैन हो जाती हैं। बादाम एक खामोश किस्म का सहारा देते हैं। बादाम में प्राकृतिक मेलाटोनिन होता है, वही हार्मोन जो आपका शरीर कभी आसानी से सो जाने के लिए बड़ी मात्रा में बनाता था। 60 के बाद मेलाटोनिन का स्तर गिर जाता है और इसीलिए लेटने के बाद भी नींद आने में ज्यादा समय लगता है। और अगर आप सो भी जाते हैं तो आप अक्सर यह महसूस करते हुए जाग सकते हैं कि शरीर ने कभी सही मायने में आराम नहीं किया। बादाम अपने हल्के प्राकृतिक मेलाटोनिन के साथ आपके मस्तिष्क को गहरी लंबी नींद में बसने में मदद करते हैं, वह नींद जो भीतर से ठीक करती है। वे कोमल पौधे आधारित प्रोटीन से भी भरपूर होते हैं, जो आपके रक्त शर्करा को रात भर स्थिर रखता है। यह विशेष रूप से मधुमेह वाले बुजुर्गों के लिए या उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो सुबह 3 बजे हल्का फुल्का या थोड़ा चिंतित महसूस करते हुए जागते हैं। एक स्थिर शर्करा स्तर का मतलब है कि मस्तिष्क शांत रहता है और मूत्राशय अनावश्यक रूप से उत्तेजित महसूस नहीं करता है। सही समय पर लिया गया वह एक छोटा मेवा मन और शरीर दोनों को शांति खोजने में मदद करता है। मैं आपको अमृतसर के नरेश अंकल के बारे में बताता हूँ। वह 72 वर्ष के हैं और एक सेवानिवृत्त स्कूल प्रिंसिपल हैं, जो अभी भी बहुत तेज हैं, लेकिन रात में बार बार जागने से जूझ रहे हैं। वह रात 10 बजे सोते थे और केवल 1 बजे के बजे 3 बजे और फिर 5 बजे का अब जैसा में भी था 5 बजे जाग जाते थे। उन्होंने ज्यादा चलने, चाय कम करने, यहाँ तक कि पानी कम करने की भी कोशिश की, लेकिन टूटी हुई नींद जारी रही। फिर हमने एक साधारण सा बदलाव किया। दिन में 2 बादाम गर्म पानी में भिगोए, छीलकर शाम 6:30 बजे धीरे धीरे खाए। 2 हफ्तों के भीतर उन्होंने फोन करके कहा, बेटा, मैं 10 से 4 बजे तक बिना आंखें खोले सोया। मैं भूल गया था कि ऐसा कैसा महसूस होता है। तो आप बादाम को सही तरीके से कैसे ले सकते हैं? हमेशा उन्हें कम से कम 6 से 8 घंटे तक भिगोएं, फिर खाने से पहले छीलें। इससे पाचन आसान हो जाता है और पोषक तत्व अधिक उपलब्ध होते हैं। शाम को लगभग 6 से 7 बजे के बीच 2 से 3 बादाम से शुरू करें, सोने के समय के बहुत करीब नहीं। आप उन्हें सादा खा सकते हैं या हल्दी वाले दूध के गर्म गिलास में मिला सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक चीनी या नमक जोड़ने से बचें। अगर आपको गैस या एसिडिटी है, तो पेट को शांत करने के लिए केले या पपीते के एक टुकड़े के साथ खाएं और हमेशा अच्छी तरह चबाएं। बादाम घने होते हैं और उचित चबाना सुचारू पाचन और शांत नींद में मदद करता है। प्यारे बुजुर्ग, जब आपकी नींद में सुधार होता है तो सब कुछ सुधर जाता है। आपकी याददाश्त, आपकी ऊर्जा, यहाँ तक कि सुबह में आपका मिजाज भी। और कभी कभी गहरी नींद का रास्ता किसी फार्मेसी में शुरू नहीं होता है। यह एक शांत शाम को 2 भीगे हुए बादाम से शुरू होता है। आपका शरीर अभी भी याद रखता है कि कैसे आराम करना है। आपको बस इसे सही संकेत और प्रकृति से थोड़ी मदद देने की जरूरत है। खसखस आपके मूत्राशय को शांत करने और आपकी नींद को सुखदायक बनाने के लिए प्राचीन आयुर्वेदिक रहस्य। नमस्ते प्यारे बुजुर्ग, कई भारतीय रसोई में एक छोटे से स्टील के डिब्बे के अंदर छिपा हुआ एक शांत उपाय है
जिसका सदियों से उपयोग किया जाता रहा है, खसखस या पोस्ता दाना। आपको याद होगा कि आपकी माँ इसे खीर में डालती थीं या सर्दियों में गर्म दूध में मिलाती थीं। लेकिन बहुत कम लोग महसूस करते हैं कि ये बीज कितने शक्तिशाली हैं, खासकर 60 की उम्र के बाद, जब शरीर अधिक धीरे धीरे बोलने लगता है और रातें अधिक बेचैन हो जाती हैं। आयुर्वेद के अनुसार खसखस में शीतल गुण होते हैं, जिसका अर्थ है कि यह तंत्रिका तंत्र को ठंडा करता है और अति सक्रिय अंगों को शांत करता है। रात में बार बार पेशाब आने से जूझ रहे वरिष्ठों के लिए यह धीरे धीरे मूत्राशय को आराम देता है और जलन को कम करता है। इसका परिणाम, आधी रात में आपके मस्तिष्क को कम संकेत भेजे जाते हैं और बिना किसी रुकावट के आराम के अधिक घंटे मिलते हैं। और मजबूत दवाओं के विपरीत, खसखस शरीर के साथ सामंजस्य में काम करता है। चुपचाप, धैर्यपूर्वक, बिना निर्भरता पैदा किए, लेकिन लाभ मूत्राशय से परे जाते हैं। पोस्ता दाना वात दोष को भी शांत करता है, जो उम्र के साथ बढ़ता है और सूखापन, चिंता और हल्की नींद लाता है। यही कारण है कि इतने सारे बुजुर्ग पूरी रात के आराम के बाद भी थका हुआ महसूस करते हैं। मन अशांत रहता है, नसें ओवरवर्क्ड। खसखस एक प्राकृतिक शामक की तरह काम करता है, बल से नहीं, बल्कि आपके शरीर की प्राकृतिक लय में संतुलन बहाल करके। मैं आपको किसी खास के बारे में बताता हूँ। इंदौर से श्री अग्रवाल, एक 74 वर्षीय सेवानिवृत्त रेलवे क्लर्क। वह हर रात कम से कम 4 बार पेशाब करने के लिए जागते थे। हर बार ठंडा और बेचैन महसूस करते थे। उन्होंने गर्म कंबल, नींद की गोलियां, यहां तक कि हर्बल चाय की भी कोशिश की, लेकिन कुछ भी उन्हें स्थिर नींद नहीं दे सका। फिर उनके भतीजे ने एक पुराना पारिवारिक उपाय सुझाया। 1 कप दूध उबालें, 1 चम्मच पिसा हुआ खसखस, 1 चुटकी जायफल डालें और इसे रात 8 बजे पिएं। 10 दिनों के भीतर श्री अग्रवाल केवल 1 बार रात में जाग रहे थे और उनकी पत्नी ने कहा, मैंने उन्हें सालों में इतनी शांति से सोते हुए नहीं देखा। तो आप घर पर खसखस का उपयोग कैसे कर सकते हैं? बेहतर अवशोषण के लिए हल्के भुने और पिसे हुए दिन में आधा से 1 चम्मच से शुरू करें। गर्म दूध, खीर या लड्डू में मिलाएं, लेकिन इसे सोने के समय के बहुत करीब लेने से बचें। लगभग 7:20 से 8 बजे आओ से शिवा सा 8 बजे का समय आदर्श है। हमेशा संयम में उपयोग करें, खासकर यदि आप दवाओं या रक्त पतला करने वाली दवाओं पर हैं, और यदि अनिश्चित हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें। और याद रखें, खसखस तत्काल परिवर्तन के बारे में नहीं है, यह निरंतर देखभाल के बारे में है। अपने शरीर को यह बताने का एक तरीका है, मैं आपको सुनता हूं, मैं अब आपको आराम करने में मदद कर रहा हूं। तो अगर आपकी रातें बाथरूम के लगातार चक्करों से शोरगुल वाली हो गई हैं, तो इस सदियों पुराने बीज को एक मौका दें। यह छोटा हो सकता है, लेकिन इसके अंदर पीढ़ियों का ज्ञान रहता है, ताकि नसों को शांत किया जा सके, मूत्राशय को शांत किया जा सके और उस गहरी उपचार नींद को वापस आमंत्रित किया जा सके जिसके आपका शरीर अभी भी हकदार है। गलत समय पर खाने पर बचने के लिए 5 प्रकार के मेवे। काजू, स्वादिष्ट लेकिन परेशान करने वाला। बुजुर्गों को सूर्यास्त के बाद सावधान क्यों रहना चाहिए? नमस्ते प्यारे बुजुर्ग। भारत में हम जितने भी सूखे मेवों का आनंद लेते हैं, उनमें काजू का दिल में एक खास स्थान है। वे हमें दिवाली के दौरान उत्सव की मिठाइयों और त्योहारों के भोजन में समृद्ध ग्रेवी की याद दिलाते हैं। लेकिन 60 की उम्र के बाद हमारा शरीर बदल जाता है और कुछ खाद्य पदार्थ जो कभी हानिरहित लगते थे, वे अंदर अलग तरह से व्यवहार करने लगते हैं। काजू, हालांकि स्वादिष्ट, वसा में घने और प्रकृति में थोड़े अम्लीय होते हैं, उन्हें पचाना भी मुश्किल होता है, खासकर शाम को जब पाचन अग्नि, या आयुर्वेद में इसे अग्नि कहते हैं, धीमी होने लगती है। अगर देर से खाया जाए तो वे अक्सर पेट में सूजन, गैस और भारीपन का कारण बनते हैं, और यह दबाव चुपचाप मूत्राशय पर दबाव डाल सकता है, जिससे पेशाब करने की झूठी तात्कालिकता पैदा होती है, खासकर सुबह। ए सब्बा ब्योमोक्य कोपी अम्ब्य ब्यपा सेब किए 4 बजे के बीच। ऐसा नहीं है कि काजू खराब हैं, वे अच्छे वसा और पोषक तत्वों से भरपूर हैं, लेकिन वे युवा पाचन या सुबह के घंटों के लिए सबसे उपयुक्त हैं। वृद्ध वयस्कों के लिए, विशेष रूप से रात में पेशाब का सामना करने वालों के लिए, काजू शाम के नाश्ते के कटोरे में या रात के खाने के बाद उस नरम काजू कतली के अंदर छिपा एक अनकहा अपराधी बन सकता है।
मैं आपको भोपाल की मीनाक्षी आंटी के बारे में बताता हूँ। वह 68 वर्ष की हैं, शालीन हैं और अपने बेटे के परिवार के साथ रहती हैं। हर रात लगभग 3 बजे वह अपने पेट के निचले हिस्से में दबाव महसूस करते हुए जाग जाती थीं, कभी पेशाब करने के लिए, कभी सिर्फ घूमने के लिए। उनका मानना था कि यह उम्र बढ़ने के कारण था और उन्होंने पानी कम करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन फिर एक साधारण खाद्य डायरी की समीक्षा के दौरान हमने देखा कि उन्हें बिस्तर पर जाने से पहले आराम के रूप में रात के खाने के बाद भुने हुए काजू का एक छोटा कटोरा खाने की आदत थी। जब हमने काजू हटा दिए और उन्हें शाम 6 बजे भुने हुए कद्दू के बीजों के एक चम्मच से बदल दिया, तो उनकी सूजन कुछ ही दिनों में कम हो गई और दूसरे सप्ताह तक उन्होंने बताया कि वे केवल एक बार जागती थीं, कभी कभी बिल्कुल नहीं। मुझे लगा कि यह मेरा मूत्राशय है, उन्होंने कहा, लेकिन यह सिर्फ ये एक बदलाव था। मैं अब बेहतर सोती हूँ। तो अगर आपको काजू पसंद है तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले उन्हें शाम 6 बजे के बाद खाने से बचें, खासकर अगर आपको भोजन के बाद सूजन या भारीपन महसूस होता है। अगर आपको वास्तव में स्वाद पसंद है तो सुबह में भीगे हुए किशमिश या केले के साथ 2 से 3 टुकड़े लें, अकेले नहीं, और हमेशा उन्हें अच्छी तरह चबाएं या पाचन में सहायता के लिए हल्का भूनें। शाम के नाश्ते के लिए ऐसे विकल्प आजमाएं जो हल्के हों, कम अम्लीय हों और मूत्राशय के अनुकूल हों। भुना हुआ मखाना, कद्दू के बीज या पपीते का एक टुकड़ा भी स्वाद को संतुष्ट कर सकता है, बिना आपकी रात को परेशान किए। प्यारे बुजुर्ग, कभी कभी जिन खाद्य पदार्थों का हम सबसे ज्यादा आनंद लेते हैं, उनमें छिपे हुए संदेश होते हैं। आपका शरीर आपको दंडित नहीं कर रहा है, यह बोलने की कोशिश कर रहा है। और एक बार जब हम सुनना सीख जाते हैं, तो काजू को सुबह में ले जाने जैसा एक छोटा सा बदलाव भी आपकी रातों में शांति वापस ला सकता है। क्योंकि आरामदायक नींद कोई विलासिता नहीं है, यह कुछ ऐसा है जिसे आपका शरीर अभी भी याद रखता है और अभी भी इसका हकदार है। पिस्ता, स्वादिष्ट, नमकीन और कभी कभी धोखेबाज। बुजुर्गों को इस शाम के नाश्ते के बारे में क्या पता होना चाहिए? नमस्ते प्यारे बुजुर्ग, मेहमानों या शाम की चाय के लिए हम जो भी सूखे मेवे रखते हैं, उनमें पिस्ता अक्सर पसंदीदा होता है। उनकी कुरकुराहट, उनका रंग और उनका थोड़ा नमकीन स्वाद उन्हें हल्का और हानिरहित महसूस कराता है। लेकिन 60 की उम्र के बाद वही पिस्ता, खासकर जब नमकीन हो, चुपचाप आपके शरीर के आराम और लय को परेशान कर सकता है। भारत में बिकने वाले अधिकांश पिस्ते नमक के साथ भुने होते हैं, कभी कभी हमारी सोच से कहीं ज्यादा। यह अतिरिक्त नमक जीभ को हल्का लग सकता है, लेकिन एक बार शरीर के अंदर जाने के बाद यह कुछ महत्वपूर्ण करता है। यह आपके गुर्दों को जागने, अधिक पानी छानने, अतिरिक्त सोडियम को प्रबंधित करने और रक्तचाप को स्थिर रखने के लिए कहता है। और दुर्भाग्य से इस गुर्दे की अधिकांश गतिविधि रात में होती है, जब आपके शरीर को आराम करना होता है। आगे जो होता है वह कई बुजुर्ग अनुभव करते हैं। सुबह 2 बजे या 3 बजे पेशाब करने के लिए जागना, तब भी जब उन्होंने बहुत कम पानी पिया हो। ये आपकी गलती नहीं है, आपने कुछ भी गलत नहीं खाया, लेकिन उस छोटी मुट्ठी भर पिस्ता का समय और नमक की मात्रा इसका कारण हो सकती है। खासकर जब रात के खाने के बाद खाया जाता है, तो वे एक मूक अलार्म घड़ी की तरह काम करते हैं। गुर्दों को तब सक्रिय रहने के लिए धकेलते हैं जब उन्हें सोना चाहिए। मैं आपको एक वास्तविक व्यक्ति, भोपाल से श्री विनोद जी, उम्र 70, एक सेवानिवृत्त LIC अधिकारी और गौरवान्वित दादाजी के बारे में बताता हूँ। हर रात वह अपने पोते के साथ बालकनी में बैठते थे, कहानियां साझा करते और लगभग 8 बजे नमकीन पिस्ता का एक छोटा कटोरा खाते थे। यह उनका बंधन समय था, खुशी से भरा हुआ। लेकिन बाद में रात में विनोद जी 2 बार, कभी कभी 3 बार भी तत्काल पेशाब के लिए जाग जाते थे। पहले तो उन्होंने इसे अपनी उम्र पर दोष दिया, यहां तक कि शाम 6 बजे के बाद चाय पीना भी बंद कर दिया, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। एक जांच के दौरान उन्होंने लापरवाही से अपनी शाम की नाश्ते की आदत का उल्लेख किया। हमने एक छोटा सा बदलाव सुझाया। 2 सप्ताह के लिए नमकीन पिस्ता को पूरी तरह से हटा दें और इसे शाम 6 बजे बिना नमक के भुने हुए मखाने या 2 भीगे हुए बादाम से बदल दें। परिणाम सुंदर था, उन्होंने फोन करके कहा। मैं 10 से 4 बजे तक सोया, कोई बाथरूम यात्रा नहीं, कोई बेचैनी नहीं, बस शांति। और मैं अभी भी अपने पोते के साथ बैठता हूँ।
अब मखाने के साथ। तो आप क्या कर सकते हैं प्यारे बुजुर्ग? अगर आपको पिस्ता पसंद है तो सबसे पहले बिना नमक का पिस्ता चुनें, जो सूखे मेवों की दुकानों और ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध है। दूसरा, उन्हें सुबह या दोपहर में खाएं जब आपके गुर्दे सक्रिय और तैयार हों। और मात्रा को दिन में 5 से 6 टुकड़ों तक सीमित रखें, इससे ज्यादा नहीं, खासकर अगर आपको उच्च रक्तचाप या पैरों में सूजन है। नमकीन सूखे मेवे छोटे लग सकते हैं, लेकिन वे आपके शरीर के लिए छिपा हुआ काम करते हैं। आपके गुर्दे शांत रात के श्रमिकों की तरह हैं। वे शिकायत नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें आराम की जरूरत होती है, और आपकी नींद कीमती है। नाश्ते की पसंद में एक छोटा सा बदलाव इसकी रक्षा कर सकता है। तो हाँ, अपने पिस्ता का आनंद लें, लेकिन उन्हें सही समय पर सही तरीके से आनंद लें। आपका मूत्राशय आपको धन्यवाद देगा, और आपकी नींद धीरे धीरे एक पुराने दोस्त की तरह वापस आ जाएगी, जो बस वापस आमंत्रित होने की प्रतीक्षा कर रहा था। खरबूजे के बीज। ठंडा लेकिन भ्रमित करने वाला। बार बार रात में पेशाब आने के पीछे एक शांत कारण। नमस्ते प्यारे बुजुर्ग। कई भारतीय घरों में, खासकर गर्मियों या त्योहारों के समय, मगज या खरबूजे के बीजों को हल्का, सात्विक और पौष्टिक माना जाता है। उन्हें अक्सर मिठाइयों पर छिड़का जाता है, चटनी में मिलाया जाता है, या एक कुरकुरे शाम के नाश्ते के लिए भुना जाता है। लेकिन ज्यादातर बुजुर्ग यह नहीं समझते हैं कि ये छोटे बीज, हालांकि प्रकृति में ठंडे होते हैं, चुपचाप आपके शरीर के रात के संतुलन को परेशान कर सकते हैं। खरबूजे के बीजों में पानी की मात्रा अधिक होती है, और शरीर पर ठंडा प्रभाव पड़ता है, जिसे आयुर्वेद में शीतल गुण के रूप में जाना जाता है। यह किस्सा या ठंडा स्वभाव गर्म मौसम में सहायक लग सकता है, लेकिन 60 के बाद जब पाचन कमजोर हो जाता है और शरीर की गर्मी कम हो जाती है, तो यह सूक्ष्म समस्याएं पैदा कर सकता है। शाम को बहुत ज्यादा खरबूजे के बीज खाने से पेट में ठंडक हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप दस्त, पेट में सूजन या मूत्राशय में ठंडक का एहसास भी हो सकता है। और जब आपका मूत्राशय थोड़ा भी चिड़चिड़ा महसूस करता है, काबू रहे, तो यह बार बार खाली करने के संकेत भेजता है, खासकर रात में। यह एक आम समस्या की ओर ले जाता है, जिसका कई वरिष्ठ चुपचाप सामना करते हैं। 2 या 3 बार पेशाब करने के लिए जागना, तब भी जब मूत्राशय भरा न हो। इसका कारण हमेशा चाय या अतिरिक्त पानी नहीं होता है। कभी कभी यह आपके बिस्तर पर जाने से पहले मगज के हल्के शाम के नाश्ते में छिपा होता है। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। जोधपुर की रेखा आंटी, उम्र 67, सेवानिवृत्त डाकघर कर्मचारी और 4 की गौरवान्वित दादी। वह हर शाम लगभग 8 बजे भुने हुए मगज और सूरजमुखी के बीजों का एक कटोरा खाती थीं, यह सोचकर कि यह बिस्कुट से ज्यादा स्वस्थ है। लेकिन धीरे धीरे उनकी शांतिपूर्ण नींद टूटने लगी। वह रात में ठंडे पैर, हल्के ऐंठन और 2 या 3 बार बाथरूम जाने की जरूरत के साथ जागने लगीं। वह भ्रमित महसूस करती थीं। उनका आहार हल्का था, उनका पानी का सेवन कम था, और फिर भी उनकी रातें परेशान थीं। एक साधारण बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी बीज नाश्ते की आदत का उल्लेख किया। हमने एक छोटा सा समायोजन किया। खरबूजे के बीजों को पूरी तरह से हटा दिया और उन्हें शाम 6:30 बजे लिए गए हल्के भुने हुए तिल और खसखस के बीजों से बदल दिया। सिर्फ 1 हफ्ते के भीतर उनकी नींद लंबी और गहरी हो गई। मुझे लगा कि मैं सही काम कर रही हूँ, उन्होंने कहा। लेकिन अब मैं समझती हूँ कि अच्छी चीजों को भी शरीर की जरूरतों से मेल खाना चाहिए। तो अगर आपको बीज पसंद है लेकिन टूटी हुई नींद से पीड़ित हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? शाम 5 बजे के बाद खरबूजे के बीजों से बचें, खासकर ठंडे मौसम में, या अगर आपको अक्सर ठंड या गैस महसूस होती है। अगर आप उन्हें खाना चाहते हैं तो दिन के पहले भाग में ऐसा करें। उन्हें नाश्ते के दलिया में मिलाएं या दोपहर के भोजन में सलाद पर छिड़कें, और हिस्से को छोटा रखें। 1 चम्मच पर्याप्त है, खासकर जब अकेले लिया जाए। रात में मगज के बजाय तिल जैसे गर्म करने वाले बीज या गर्म दूध के साथ थोड़ी मात्रा में भुना हुआ मेथी पाउडर चुनें। ये पाचन का समर्थन करते हैं और आपके मूत्राशय को शांत महसूस करने में मदद करते हैं। प्यारे बुजुर्ग, याद रखें कि आपका शरीर भोजन को अस्वीकार नहीं कर रहा है। यह बस आपसे जागरूकता, समय और देखभाल के साथ खाने के लिए कह रहा है। और कभी कभी रात में गलत बीज का एक छोटा कटोरा ही आपको गहरी नींद से वंचित करने के लिए काफी होता है। लेकिन सुंदरता यह है कि इसे उलटा किया जा सकता है। एक बदलाव, एक नई आदत,
एक शांतिपूर्ण रात और आपका आत्मविश्वास वापस आ जाता है। हाँ, आपका मूत्राशय अभी भी सुनता है और हाँ, आपकी नींद अभी भी ठीक हो सकती है। मूंगफली, परिचित और पेट भरने वाली, लेकिन चुपचाप आपकी रात की इच्छाओं के पीछे। नमस्ते प्यारे बुजुर्ग। हम में से कई लोगों के लिए मूंगफली सिर्फ एक नाश्ते से ज्यादा है। वे हमें सर्दियों की दोपहर, रेलवे स्टेशनों के बाहर बेचे जाने वाले कागज के कोन और गर्म चाय के साथ शांत क्षणों की याद दिलाती हैं। लेकिन 60 की उम्र के बाद हमारा पाचन अधिक नाजुक हो जाता है और हमारे बचपन के खाद्य पदार्थ भी शरीर के अंदर अलग तरह से काम करना शुरू कर सकते हैं। मूंगफली प्रकृति से भारी और तैलीय होती है और जब वे प्रोटीन और ऊर्जा से भरपूर होती हैं, तो वे गैस और सूजन का कारण भी जानी जाती हैं। यह आपको पहले परेशान नहीं कर सकता था, लेकिन जैसे जैसे उम्र के साथ पाचन अग्नि धीमी हो जाती है, मूंगफली को संसाधित करना कठिन हो जाता है। जब शाम को या सोने के समय के करीब खाया जाता है, तो वे छाती में भारीपन, पेट में भरापन और आंतों में खामोश गैस बनने का कारण बन सकते हैं। यह दबाव, हालांकि हल्का, पास के मूत्राशय पर दबाव डालता है और आपका शरीर इसे पेशाब करने की इच्छा के रूप में गलत समझता है। यही कारण है कि कई बुजुर्ग कम पानी पीने के बाद भी खुद को सुबह 2 या 3 बजे जागते हुए पाते हैं। इसलिए नहीं कि मूत्राशय भरा हुआ है, बल्कि इसलिए कि यह संकुचित महसूस होता है। इस सनसनी को अक्सर अनदेखा या गलत समझा जाता है। आप सोच सकते हैं कि मैंने ज्यादा नहीं पिया, तो मैं अभी भी क्यों उठ रहा हूं? कभी-कभी जवाब पानी नहीं, बल्कि आपके रात 8 बजे के कप्पा के साथ आसपास के नाश्ते में मूंगफली होता है। मैं आपको वादकौरा होदरा के देश भाई के बारे में बताता हूँ। वह 71 वर्ष के हैं, अपनी पत्नी के साथ रहते हैं और नमकीन भुनी हुई मूंगफली के एक छोटे कटोरे के साथ शाम की खबरों का आनंद लेते हैं। उनका मानना था कि यह एक स्वस्थ आदत है, मिठाइयों या बिस्कुट से बेहतर है, और उन्होंने रोजाना की दिनचर्या जारी रखी। लेकिन जल्द ही वह रात में 2 बार पेशाब करने के लिए जागने लगे। उन्होंने सोचा कि यह प्रोस्टेट की परेशानी है और उन्होंने तरल पदार्थ कम करना भी शुरू कर दिया। लेकिन समस्या बनी रही। एक नियमित बातचीत के दौरान उनकी बहू ने मूंगफली की आदत का उल्लेख किया। हमने धीरे से एक बदलाव का सुझाव दिया। मूंगफली को दोपहर में ले जाएं और इसके बजाय शाम 6:30 बजे एक चुटकी हल्दी के साथ भुने हुए मखाने खाएं। 10 दिनों के भीतर देश भाई रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक बिना किसी रुकावट के सोने लगे। उन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी सी चीज मेरे मूत्राशय को प्रभावित कर सकती है। मैं अब हल्का महसूस करता हूँ और मेरी नींद शांतिपूर्ण है। तो अगर आपको मूंगफली पसंद है, तो आपको क्या करना चाहिए? उन्हें दिन के पहले भाग में खाएं, आदर्श रूप से नाश्ते या दोपहर के भोजन के साथ, जब आपका पाचन सबसे मजबूत होता है। रात में नमकीन या मसालेदार संस्करणों से बचें और मात्रा को एक छोटी मुट्ठी तक सीमित रखें। एक बार में 10 से 12 नट्स से ज्यादा नहीं। अगर आपको मूंगफली के बाद गैस या सूजन महसूस होती है, तो कुछ सौंफ के बीज चबाने की कोशिश करें या गर्म जीरा पानी पिएं। और अगर आप रात के नाश्ते की तलाश में हैं, तो मूत्राशय के अनुकूल विकल्पों पर जाएं। एक छोटा केला, कुछ भीगे हुए बादाम या एक चम्मच भुने हुए तिल। ये पाचन पर आसान होते हैं और जब आप लेटते हैं, तो मूत्राशय पर दबाव नहीं डालेंगे। प्यारे बुजुर्ग, आपका शरीर गुस्सा नहीं है। यह केवल उन छोटी छोटी चीजों का जवाब दे रहा है जो हम हर दिन करते हैं। और जब हम इन पैटर्न को प्यार और जागरूकता के साथ नोटिस करना शुरू करते हैं, तो उपचार सरल हो जाता है। यहाँ तक कि एक छोटा सा बदलाव, जैसे अपनी मूंगफली को दोपहर में ले जाना, आपको वह आरामदायक रात ला सकता है जिसे आप याद कर रहे थे। हाँ, आपकी नींद अभी भी आपकी है। इसे बस आपके शांत ध्यान और एक समय में एक छोटे से निर्णय की जरूरत है। ट्रेल मिक्स, रंगीन, कुरकुरा और कभी-कभी भ्रमित करने वाला। यह लोकप्रिय नाश्ता आपकी रात की पेशाब को कैसे प्रभावित करता है? नमस्ते प्यारे बुजुर्ग। हाल के वर्षों में हम में से कई लोगों को बताया गया है कि ट्रेल मिक्स, सूखे मेवों, बीजों और किशमिश का रंगीन मिश्रण एक स्वस्थ नाश्ता है। आपने अपने बिस्कुट या तले हुए नाश्ते को इस मिश्रण से बदल भी दिया होगा, यह सोचकर कि यह आपके दिल और शर्करा के स्तर के लिए बेहतर है। और हाँ, कई मायनों में ट्रेल मिक्स स्वस्थ है, लेकिन केवल तभी जब यह आपके शरीर की जरूरतों से मेल खाता हो, खासकर 60 के बाद। आप देखिए, दुकानों में बिकने वाले या त्योहारों के दौरान
उपहार में दिए जाने वाले अधिकांश ट्रेल मिक्स में नमकीन मेवे और मीठे किशमिश होते हैं। नमक स्वाद के लिए मिलाया जाता है और किशमिश थोड़ी मिठास देने के लिए, लेकिन साथ में वे आपके मूत्राशय के लिए छिपी हुई परेशानी पैदा कर सकते हैं। किशमिश में प्राकृतिक शर्करा अधिक होती है और आंत में थोड़ा किण्वित हो सकती है, जिससे हल्की गैस और एसिडिटी बनती है। नमक, विशेष रूप से काजू और पिस्ता जैसे भुने हुए मेवों से, प्यास बढ़ाता है और गुर्दों पर दबाव डालता है। अब कल्पना कीजिए कि इस मिश्रण को रात 8 बजे टीवी के सामने या देर से 1 कप हर्बल चाय के साथ खाया जा रहा है। आपका पेट हल्का महसूस होता है, लेकिन अंदर आपका मूत्राशय और गुर्दे अचानक सतर्क हो जाते हैं। ठीक उसी समय जब आपका शरीर आराम करने की कोशिश कर रहा होता है, तब वे ओवरटाइम काम कर रहे होते हैं। इससे मूत्र उत्पादन में वृद्धि, मूत्राशय में जलन और हाँ, रात में 1, 2, यहाँ तक कि 3 बार पेशाब करने के लिए जागना हो सकता है। मैं आपको उदयपुर की सविता मांझी की कहानी सुनाता हूँ। वह 70 वर्ष की हैं, शालीन और मृदुभाषी हैं और हाल ही में अपने पति के निधन के बाद अपनी बेटी के साथ रहने लगी हैं। उनकी बेटी ने उन्हें समायोजित करने में मदद करने के लिए उन्हें ट्रेल मिक्स, बादाम, किशमिश, सूरजमुखी के बीज और नमकीन कद्दू के बीजों का एक सुंदर डिब्बा दिया। हर शाम लगभग 7:30 बजे सविता मांझी एक मुट्ठी भर खाती थीं, यह सोचकर यह स्वस्थ और हल्का है। लेकिन 2 सप्ताह के भीतर उनकी शांतिपूर्ण नींद टूटने लगी। वह सुबह 2 बजे और फिर 4 बजे हल्की तात्कालिकता के साथ जागने लगीं, लेकिन बहुत कम पेशाब आता था। उन्हें पेट के निचले हिस्से में थोड़ी सूजन भी महसूस होती थी, जिसे वह सिर्फ गैस समझती थीं। एक सौम्य परामर्श के बाद हमने ट्रेल मिक्स हटा दिया और इसे शाम 6:30 बजे गर्म दूध में कुछ भीगे हुए बादाम और एक चुटकी भुने हुए पोस्ता दानों से बदल दिया। 1 सप्ताह के भीतर उन्होंने कहा, मेरा मूत्राशय शांत महसूस होता है। मैं गहरी नींद सोती हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरा शाम का नाश्ता मेरी रात को इतना प्रभावित कर रहा था। तो यहाँ क्या सबक है प्यारे बुजुर्ग? ऐसा नहीं है कि ट्रेल मिक्स खराब है। इसे बस समायोजित करने की जरूरत है। नमकीन मेवों और मीठे सूखे मेवों के साथ पहले से पैक किए गए मिश्रणों से बचें, खासकर शाम 6 बजे क्या का ये देखिए। 6 बजे के बाद अगर आपको सूखे मेवे पसंद हैं, तो उन्हें सुबह या दोपहर के भोजन के समय सादा और भिगोकर खाएं जब आपका पाचन सबसे मजबूत हो। 3 से 5 मेवों या बीजों तक ही सीमित रहें, पूरी मुट्ठी भर नहीं, और हमेशा धीरे धीरे चबाएं। शाम के लिए गर्म, शांत करने वाले खाद्य पदार्थ चुनें जो आपके मूत्राशय को उत्तेजित करने के बजाय आराम दें। भुना हुआ तिल, कुछ मखाने या 1 गिलास हल्दी वाला दूध आरामदायक नींद के लिए कहीं बेहतर साथी हैं। प्यारे बुजुर्ग, कभी कभी सबसे आधुनिक स्नैक्स को संतुलित करने के लिए सबसे पारंपरिक ज्ञान की जरूरत होती है। आपको सूखे मेवों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें कैसे और कब लेते हैं, इसे बदलें, क्योंकि आपका शरीर अभी भी सुन रहा है और देखभाल के साथ किया गया एक शांत बदलाव उस गहरी नींद को वापस ला सकता है जिसे आपने हमेशा के लिए खो दिया था। समत्य अपुस के मुअम्मा। रात में पेशाब से बचने के लिए मेवे कब खाने चाहिए? सही समय आपके विचार से कहीं ज्यादा मायने रखता है। नमस्ते मेरे प्यारे बुजुर्ग, आप पहले से ही जानते हैं कि कुछ मेवे आपके शरीर को बेहतर नींद और मूत्राशय को शांत करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपसे कुछ अलग पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि आप ये मेवे कब खाते हैं? आप देखिए, 60 की उम्र के बाद हमारा शरीर अब वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा युवावस्था में करता था। पाचन धीमा हो जाता है, मूत्राशय अधिक संवेदनशील हो जाता है, नींद हल्की हो जाती है, और यहाँ तक कि सबसे स्वास्थ्यप्रद भोजन भी अगर गलत समय पर लिया जाए तो आपके शरीर की लय को बिगाड़ सकता है, खासकर रात में। आज मैं आपके साथ 4 सरल सच्चाइयों से गुजरूंगा। समय के बारे में सच्चाइयाँ, आपकी आंतरिक घड़ी के बारे में, और कैसे एक छोटी सी आदत में बदलाव गहरी, आरामदायक नींद ला सकता है। क्योंकि कभी-कभी यह सिर्फ वह नहीं है जो आप खाते हैं, बल्कि जब आप खाते हैं तो इससे सारा फर्क पड़ता है। आइए शुरू करते हैं। 1, सुबह में ज्यादातर मेवे खाएं जब आपका पाचन सबसे मजबूत हो। याद रखने वाली पहली बात यह है, आपका पाचन सूर्य की तरह है। यह तब सबसे मजबूत होता है जब सूर्य सबसे ऊंचा होता है, सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच।
यह वह समय है जब आपका शरीर भारी, समृद्ध खाद्य पदार्थों को आसानी से संभाल सकता है, जिसमें अधिकांश मेवे शामिल हैं। सुबह में मेवे खाने से आपके शरीर को उनके पूरे पोषण, स्वस्थ वसा, प्रोटीन, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट को अवशोषित करने में मदद मिलती है। और क्योंकि आपका शरीर दिन के दौरान चल रहा है, घूम रहा है और सीधा बैठा है, आपके मूत्राशय पर दबाव कम होता है। भोजन को गुजरने, पानी को संसाधित करने और मूत्राशय को धीरे धीरे खाली करने के लिए पर्याप्त समय होता है। मैं आपको नागपुर के रमेश अंकल की कहानी सुनाता हूँ। वह हर रात 9 बजे 5 भीगे हुए बादाम और 3 अखरोट खाते थे, यह सोचकर कि इससे उन्हें नींद आएगी। लेकिन इसके बजाय वह सूजन और हर रात 2 बार पेशाब करने की इच्छा के साथ जागते रहे। हमने एक साधारण सा बदलाव किया, मेवों को नाश्ते में उनके पोहा और चाय के साथ स्थानांतरित कर दिया। 1 हफ्ते के भीतर उनकी नींद गहरी हो गई और भारीपन की भावना गायब हो गई। सुबह बादाम, अखरोट और यहाँ तक कि कुछ काजू जैसे ऊर्जा से भरपूर मेवों के लिए सबसे सुरक्षित समय है, बशर्ते आप उन्हें अच्छी तरह चबाएं या भिगोएं। 2. नींद के अनुकूल मेवे शाम 5 से 6 बजे के बीच खाएं। अब कुछ मेवे जैसे खसखस, तिल और यहाँ तक कि भीगे हुए बादाम भी शांति और बेहतर नींद को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। ये मेवे मैग्नीशियम, ट्रिप्टोफैन और प्राकृतिक मेलाटोनिन पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो आपकी नसों को आराम देने और शरीर को आराम के लिए तैयार करने में मदद करते हैं। लेकिन इन्हें भी सोने के बहुत करीब नहीं लेना चाहिए। आदर्श समय शाम 5 से 6 बजे के बीच है, जब आपका शरीर धीमा हो रहा है, लेकिन पाचन अभी भी सक्रिय है। यह कोमल खिड़की गुर्दों या मूत्राशय पर अधिक बोझ डाले बिना अवशोषण और नींद दोनों का समर्थन करती है। मुझे मैसूर की मीरा आंटी याद हैं, जिन्हें रात के खाने के बाद तिल का लड्डू बहुत पसंद था। वह सुबह 3 बजे जाग जाती थीं, यह सोचकर कि यह उम्र से संबंधित मूत्राशय की समस्या है। जब हमने उनके तिल के सेवन को शाम 5:30 बजे गर्म हल्दी वाले दूध के साथ स्थानांतरित कर दिया, तो उनकी नींद बिना किसी रुकावट के 10 से 4 बजे तक बढ़ गई। तो अगर आप अपने शरीर को शांत करने के लिए मेवों का उपयोग कर रहे हैं, तो उन्हें दिन के लिए एक नरम विदाई की तरह लें, न कि अंतिम भारी भोजन की तरह। 3. शाम 7 बजे के बाद कोई भी मेवा खाने से बचें, खासकर पानी से भरपूर या उत्तेजक। यह वह जगह है जहां ज्यादातर बुजुर्ग, यहां तक कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग भी गलती करते हैं। रात के खाने के बाद जब हमें कुछ हल्का चबाने का मन करता है, तो हम अक्सर ट्रेल मिक्स, मूंगफली या नमकीन सूखे मेवों तक पहुंचते हैं। लेकिन मेवे खाने से, खासकर नमक, एसिड या तेल से भरपूर, शाम 7 बजे के बाद चुपचाप रात में पेशाब को ट्रिगर कर सकता है। क्यों? क्योंकि सूर्यास्त के बाद गुर्दे धीमा होने लगते हैं, आराम की तैयारी करते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें नमकीन पिस्ता, खरबूजे के बीज या काजू खिलाते हैं, तो वे फिर से सक्रिय हो जाते हैं। ये मेवे प्यास को उत्तेजित कर सकते हैं, सूजन का कारण बन सकते हैं और नींद के दौरान मूत्राशय को अधिक चिड़चिड़ा बना सकते हैं। यहाँ तक कि किशमिश, जो अक्सर ट्रेल मिक्स में पाए जाते हैं, मीठे होते हैं और आंत में थोड़ा किण्वित होते हैं, मूत्राशय की दीवार पर दबाव डालते हैं। मैं आपको हैदराबाद के फिरोज भाई के बारे में बताता हूँ। उन्हें क्रिकेट देखते समय सूखे मेवों का मिश्रण चबाना बहुत पसंद था, खासकर नमकीन पिस्ता और किशमिश। उन्होंने सोचा कि यह समोसे से बेहतर है, और हाँ, यह था, लेकिन फिर भी रात 8 बजे के लिए आदर्श नहीं था। हमने बस उनसे नाश्ते को दोपहर 3:30 बजे ले जाने के लिए कहा और उन्हें शाम को 2 खसखस के बिस्कुट की पेशकश की। 10 दिनों के भीतर उनके रात के बाथरूम के दौरे आधे हो गए। तो कृपया मेरे प्यारे दोस्त, अपने शाम 7 बजे टेक से 7 बजे को पाचन के लिए एक नरम समापन समय की तरह माने। शरीर को शांत होने दें, फिर से तैयार न हो। 4. अगर आप नट मिल्क पीते हैं, तो इसे शाम 6 बजे से पहले लें और इसे सादा रखें। नट मिल्क, जैसे बादाम का दूध या काजू का दूध, इन दिनों काफी लोकप्रिय हो गया है। कई बुजुर्ग डेयरी से बचने की कोशिश कर रहे हैं और पौधे आधारित विकल्पों पर स्विच कर रहे हैं, जो सही मार्गदर्शन में एक अच्छा कदम है। लेकिन यहाँ भी समय महत्वपूर्ण है। नट मिल्क, खासकर जब घर का बना हो, गाढ़ा और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यह गर्म लेने पर नींद के लिए अच्छा होता है, लेकिन केवल तभी जब इसे शाम 6 बजे से पहले लिया जाए।
यदि बहुत देर से सेवन किया जाता है तो यह भारीपन या यहाँ तक कि एसिडिटी भी पैदा कर सकता है, जिससे पेट और मूत्राशय दोनों परेशान होते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, रात में नट मिल्क में चीनी, गुड़ या कोको मिलाने से बचें। ये सामग्री हालांकि स्वादिष्ट तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करती हैं और मूत्राशय की संवेदनशीलता को बढ़ा सकती हैं। इसे सरल रखें। स्वाद और शांति के लिए एक चुटकी हल्दी या इलायची ही काफी है। मैं एक बार पुणे की आशा माँ जी से मिला, जो हर रात 9 बजे गुड़ के साथ गर्म बादाम का दूध पीती थीं। उन्हें लगा कि यह उनका रात का टॉनिक है, लेकिन इसे धीरे धीरे शाम 5:45 बजे स्थानांतरित करने और गुड़ छोड़ने के बाद वह वैसे ही सोने लगीं जैसे 20 साल पहले सोती थीं। याद रखें, अच्छे खाद्य पदार्थों को भी सही घड़ी की जरूरत होती है। तो मेरे प्यारे बुजुर्ग, हमने आज कुछ छोटी सी बात की है, बस कुछ मेवों के बारे में, लेकिन कुछ बहुत महत्वपूर्ण भी, क्योंकि जब सही समय पर सही तरीके से लिया जाता है तो ये छोटे बीज भी शांतिपूर्ण रातें और हल्की सुबह वापस ला सकते हैं। कभी कभी बेहतर स्वास्थ्य बड़े बदलावों के बारे में नहीं होता है, ये देखभाल और जागरूकता के साथ किए गए छोटे बदलावों के बारे में होता है। लेकिन याद रखें, यदि आप मधुमेह, प्रोस्टेट समस्याओं या गुर्दे की स्थिति जैसी विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो कृपया अपने डॉक्टर से बात करें। आपका शरीर अद्वितीय है और व्यक्तिगत मार्गदर्शन हमेशा सबसे सुरक्षित और सबसे प्रेमपूर्ण कदम होगा। ये सुझाव सामान्य जागरूकता के लिए साझा किए गए हैं। यदि आप किसी स्वास्थ्य चुनौती का सामना कर रहे हैं, तो कुछ भी नया करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लें। अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा, इस वीडियो से आपकी सबसे बड़ी सीख क्या थी? यह जानकारी आपको कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह उपयोगी लगा, तो इसे अपने किसी प्रियजन, पड़ोसी, चचेरे भाई या दोस्त के साथ साझा करें, जिसे इसकी जरूरत हो सकती है। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना और छोटी घंटी का आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप अपने जैसे बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से बनाए गए कोई और संदेश कभी न चूकें। जब तक हम फिर से मिलते हैं, अपना ख्याल रखें। धीरे धीरे, धैर्यपूर्वक, एक समय में एक समझदारी भरा कदम। नमस्ते।